अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रॉयल रिव्यू हब। तो आज हम हैं नलगुंडे में एक मशहूर बाज़ार जो कि प्रकाशम बाज़ार है। इस बाज़ार के बारे में जो प्रकाशम नाम लगा वो कैसा लगा और इस बाज़ार की शुरुआत कहाँ से हुई, ये बाज़ार था या इसको कैसा बना, इस सब जानेंगे इस वीडियो में। और इस प्रकाशम बाज़ार के जो आज के टाइम पे जो परेशानियां जो तकलीफ़ा लोग यहाँ पे झेल रहे हैं, सब पे एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, शुरू करते हैं। प्रकाशम बाजार की तारीख जो नलगुंडे के पुराने ज़माने से है। इस बाज़ार की जब शुरुआत में ये जो है ये एक मंडी हुआ करती थी और इस मंडी में आसपास के गांव वाले अपने खेती बाड़ी का सामान और जो घरेलू सामान इन सब को बेचने आया करते थे। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे ये मंडी एक बड़ी तिजारती मरकज़ में तब्दील हो गया और आसपास के लोग यहाँ से अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत सामान को ख़रीदने लग गए। इस बाजार का नाम प्रकाशम बाजार, प्रकाशम है क्या आखिर, कभी सोचे? तो ये आंध्र प्रदेश के बड़े मशहूर नेता है, उनका नाम है तंगतूरी प्रकाशम पंतुलू बल्कि, तो उनके नाम पे ये प्रकाशम बाजार बल्कि नाम लगाया गया। और ये आंध्र प्रदेश के एक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है और इन्हों आज़ादी के टाइम पे इन्हों सिपाही भी थे। प्रकाशम बाजार ने बेहतरीन तरक्की दी जब नलगुंडा शहर की तिजारत और शहर का हल्का बन गया और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के दुकानें और यहाँ पे फरोख्त करने वाले देखने को मिलते हैं जो कपड़े, ग्रोसरी और जेवरात और घर के सामान और इलेक्ट्रिक चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बेचते हैं। इस मार्केट ने अपने अरसे में काफ़ी बदलाव देखा है। एक वक्त था जब लोग हाथों से चलाने वाली ठेले और छोटी सी दुकानें हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ ये बाज़ार मॉडर्न तिजारत का मरकज़ बन गया। नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और बड़े बड़े दुकानें यहाँ पर लगे और नए नए दुकानदार भी यहाँ पर आए। लेकिन फिर भी इस बाज़ार का पुराना दौर आज भी अपनी जगह कायम है और आज भी लोग यहाँ पर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत सामान को ख़रीदने के लिए आते हैं, वो भी सस्ते दामों। नलगुंडा के प्रकाशम बाज़ार में आजकल एक अजीब सी परेशानी सामने आई है। शायद आपने देखा होगा कि 10 के नोट मिलना ही मुश्किल हो गया और जो 10 के कॉइन है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और मसले को समझेंगे। अंकल को भी पूछेंगे। హాయ్ అన్న, ఇది 10 నోట్లు చిల్లర రేవైతే దీని వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు. మేము కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము, వ్యాపారస్తులు అయినా ఎవరైనా కానీ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। 10 के नोट्स है और 10 के कॉइन्स की जो अफवाह भी है, तो इस बारे में कुछ बताइए। जी बहुत खास पर आप बहस चढ़े हैं बाजार के अंदर, खासकर 10 के नोटों का बहुत शॉर्टेज चल रहा। पब्लिक के पास 10 के नोट शॉर्टेज है। इसकी खास वजह कि एटीएम में 100 के नोट 500 के नोटों के अलावा चिल्लर नहीं आता। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे की वजह से भी 10 के नोटों का बहुत शॉर्टेज है बाजार के अंदर। एक साल पहले जो है तो हम 500-500 के दो नोटा अगर लेकर कोई से भी बैंक को चले जाओ 10 के नोटों का 1000 का कटा दे देते थे, मगर अब एक साल से किसी भी बैंक को जाओ 10 के नोटा बिल्कुल चिल्लर नहीं है, बल्कि हर बैंक से यही जवाब आ रहा। इधर गवर्नमेंट के पास भी प्रोडक्शन नहीं है, इधर पब्लिक के पास भी 10 नोटा का चलन नहीं है। अगर है तो वो भी फट्टे नोटा है, जो पब्लिक ज़रा फटने पर भी नहीं लेते, जबकि फटे नोट भी लेकर चला सकते हैं, मगर पब्लिक के अंदर तो शौर नहीं है कि वो फटे नोट को लेकर चलाए। 1999 के अंदर मैं गुजरात के अंदर गया था, तो वहाँ की पब्लिक जो है 2 नोट फटने के बाद भी पॉलिथीन कवर में डालकर इसकी चलाते थे, मगर वो शौर यहाँ पर नहीं है। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि 10 के बिल अभी पब्लिक नहीं चला रही। हालांकि गवर्नमेंट बैन नहीं करी, कोई बैंक वाले उसको बैन नहीं करे, मगर पब्लिक के अंदर क्या है बोले तो 10 के नोट नहीं चलते। और 10 के नोट बिल्कुल एक 4-5 साल से 10 का बिल्ला तो चल रहा ही नहीं। और इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है बोले तो मेन मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो लोग जो है पब्लिक के मसाइल क्या है और पब्लिक के क्या परेशानियां हैं, और उन परेशानियों के ऊपर कोई भी मीडिया वाला फोकस नहीं कर रहा। वो पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे और गवर्नमेंट बड़े बड़े एम्प्लॉइज के पीछे वो लोग उनकी न्यूज़ कवरेज करते हैं। और पब्लिक के क्या मसाइल है, कहाँ कितनी पब्लिक परेशान है, 10 के नोट और 10 का बिल्ला बिल्कुल शॉर्टेज होने की वजह से और 10 का बिल्ला नहीं चलने की वजह से ये काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और इसका सोल्यूशन जो है सर मीडिया को सामने आना चाहिए, और मीडिया इसके अंदर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। और बैंक के मैनेजर्स उनसे भी आप लोग पूछिए कि अगर ये 10 का बिल्ला चल रहा नहीं चल रहा, ये इसकी वजह से जो है पब्लिक की परेशानियाँ। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सीरियस ले और मीडिया वाले भी इसके ऊपर सीरियस लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया वाले भी और गवर्नमेंट भी इसके ताल्लुक से कुछ खास तवज्जो देंगी और हमारे मसाइल को हल करेंगे। 10 రూపాయల నోట్ల వల్ల చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. దొరకట్లేదు, చినిగిన నోట్లు ఇస్తారు, దొరకట్లేదు, కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడుతారు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతారు. వ్యాపారం చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫోన్ పే మొత్తం క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు కదా ఎవరు, అన్ని ఫోన్ పేలు నడుస్తున్నాయి కదా, అందువల్ల చిల్లర అనేది దొరకట్లేదు. అసలు 10 రూపాయల నోట్ అనేది లేదు, మొత్తం చేంజ్ అనేదే లేదు. अस्सलाम वालेकुम। ये 10 के नोट के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप, जो कमी हो रही चिल्लर की, इस पर बहुत मुश्किल हो रही, नहीं आ रहे भाई 10 के 20 के नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल हो रही। बैंक को गए तो भाई 10 के नोटा का कट्टा दे रहे 1000 रुपए का, वो 1000 रुपए में कहते तो 10 नोटा भी अच्छे नहीं रह रहे, पूरे चिपकाए सो फटे नोटा 6।
लोग इस बात से काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग समझते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स के ज़माने में छोटी डिनोमिनेशन के नोट्स की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन हर जगह डिजिटल पेमेंट्स यूज़ नहीं होता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम अपने पास छोटी नोट्स रखें या फिर डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि 10 के नोट्स की ज़रूरत अभी भी है। नोट्स के अलावा 10 के कॉइन को लेकर भी गलतफहमी फैली हुई है। काफ़ी लोग 10 के कॉइन्स को लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि ये कॉइन्स अब चलने वाले नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि ना तो सरकार ने, ना किसी बैंक ऑफिसर ने ना ये कहा है कि 10 के कॉइन्स इनवैलिड है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों ने अपने मर्ज़ी से बना लिया है। बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि 10 के कॉइन्स पूरी तरह से वैलिड है और आप इन्हें बिना किसी हेसिटेशन के यूज़ कर सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय आप ये कॉइन्स अपने डेली ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये समझाएं। और बल्कि हर रोज़ नलगुंडे के न्यूज़पेपर में ये ज़रूर छापना चाहिए कि 10 के कॉइन्स को वैलिड माना जाता है और इन्हें यूज़ किया जा सकता है। आप भी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर करें ताकि लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसी अफवाहें हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाती है, इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि 10 के कॉइन्स को यूज़ करें और किसी भी अफवाह का शिकार ना बने। कॉइन्स हो या नोट्स, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने सच में 10 के नोट्स बनाना बंद कर दिए हैं क्या। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। टिल देन, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।